यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेजी से है। आगामी 15 तारीख को मतदान पड़ने हैं। किसके सर पे ताज होगा ये कहना अभी नामुमकिन है। इसी सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे अतिथि जुड़े हैं यहाँ से भावी प्रधान ग्राम सभा बरहेटा से भावी प्रधान के रूप में भाई साहब। हम इनसे जानेंगे इनके बारे में क्या वादे लेके जनता के बीच में आ रहे हैं। भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। अवधेश कुमार सिंह। जी, आप ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख भी रह जी चुके जी हैं, गांव प्रधान पंचायत से। प्रतिनिधित्व भी जी जी निभा चुके मेरी हैं ग्राम माता सभा जी का। प्रधान रही हैं जी पिछले कार्यकाल में। जी इसके पहले वाले में जी जी मैंने जनता की निष्पक्ष निस्वार्थ सेवा किया है। जी लोहिया गांव भी था हमारा। जी एक भी व्यक्ति यदि आपको जी कोई भी लाभार्थी, चाहे वो पेंशन का रहा हो, चाहे आवास का रहा हो, चाहे इंदिरा आवास रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास रहा हो या लोहिया आवास रहा हो, यदि आपको मेरी पूरी ग्राम पंचायत में एक भी व्यक्ति मिल जाए जी कि प्रधान ने मुझसे पान खाया या 5 रुपए का शोषण किया है, जी और जो भी विकास हो सका निरंतर विकास किया हूँ। हमारे कितने भी गांव इतने पिछड़े थे, वहाँ जाने का रास्ता नहीं थी, सारा विकास किया हूँ। इसी आधार पे ही मेरा चुनावी मुद्दा है कि तब भी जनता। कुछ वादे होंगे कि जैसे ग्राम सभा में आपने बीच में कार्यकाल आपका खत्म हुआ जी कि कुछ वादे जैसे नाली का काम अधूरा रह जी गया, जी इनको आवास नहीं मिल पाया, जी जी यहाँ सड़क का काम है, तो जी ये जी। सब आपके जहन में होगा तो जैसे कहाँ कैसे क्या है। जिससे हमारे ग्राम पंचायत में 2 राजस्व गांव थे, देवरी रंजीत सिंह जी और एक है डंगराभारी। जी 2002 में उनकी बीपीएल सूची में एक भी व्यक्ति का नाम नहीं था, जी जिसलिए वो बेचारे सारे लोग आवास से वंचित रह गए। अन्यथा लोहिया गांव होने के बाद कभी उनको आवास आवास से ना वंचित मिल ना पाया। होना पड़ता। जी और उनको अब कुछ आवास मिले हैं जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, जी जिसमें कि बीपीएल सूची की बाध्यता खत्म हो गई है जी कि हर गरीब परिवार को आवास दिया जाएगा, जी चाहे वो जिस भी वर्ग का हो। जी जी यदि वो उसके पात्रता में आता है उसको आवास दिया जाएगा। जी तो उन लोगों को आवास की आवश्यकता है, उनको आवास का पूरा किया जाएगा। नाली की समस्या तो मेरे गांव में इतनी जो पुरानी बनी है, जैसे कुछ अभी पात्र लोग वंचित रह गए बहुत हैं, लोग वंचित हैं। तो उनको अगर आप जीत के आते हैं तो क्या सर्वप्रथम आवास को वरीयता देंगे कि जैसे नाली खड़ंजे का काम सारी हो रहा चीजों है? को आवास या, आवास अलग चीज से है। जी और जैसे मनरेगा से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भी योजना है, वित्त योजना है, जी सारे कार्य ऐसे हैं कि अब तो आदमी अगर काम करने वाला है प्रधान, जी जनता ने अगर प्रधान 5 साल में प्रधान चुनने के जनता के पास अवसर होता है, जी वो चोर बेईमान लफंगा चाहे जो भी जो चाहे भी चुन ले, जी उसके हाथ में निर्णय है। जी उसके बाद क्या होगा उसको हो जाने। जी आप जो फसल बोएंगे वही वही काटेंगे। काटेंगे। जी तो मेरा लक्ष्य विकास का रहा है। पिछले काल में मेरी माता जी जब प्रधान थी या मैं ज्येष्ठ प्रमुख रहा, जी मैंने जितना रिक्शा ठेला वितरण किया, जितनी सड़क बनवाया गांव में, जी सबकी आज माननीय विधायक जी के द्वारा वो सड़क पिच भी घोषित हो गई, उसका धन भी आवंटित हो गया। जी तो गांव का निरंतर विकास हो रहा है। जी अच्छा, क्या लगता है आपकी ग्राम सभा में विद्यालय हैं उसका कायाकल्प हो पाया है कि नहीं? अब कायाकल्प माननीय प्रधान जी किए, पूर्व प्रधान जी कैसा किए उसको। आप हमारे माध्यम से अपनी जनता को, अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश, क्या कहना चाहते हैं? किसी के सम्मान के साथ जी कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, किसी को पुलिस शोषण नहीं करेगी, किसी के साथ शोषण नहीं होने पाएगा, जी और सबके विकास के लिए। जी और आप ये भी जान लीजिए पिछले कार्यकाल में मेरी माता जी प्रधान रही हैं, जी जो मुझको गाली देता था उस व्यक्ति को मैंने 3,60,000 का आवास दिया है, निःशुल्क दिया है, जी निस्वार्थ भाव से सेवा किया है। वो मेरी क्या सेवा करेगा, उसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी उसकी है। जी। और लोगों के साथ जो लोग दिन रात रहे उनसे भी वसूली हुई, क्या वसूली हुई उसको हो जाने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा बरहेटा के भावी प्रधान उम्मीदवार के रूप में अवधेश सिंह जी। इन्होंने अपने बारे में बताया यदि इनकी सरकार बनती है तो जो काम अधूरे रह गए हो, चाहे नाली को लेके हो, रोडों को लेके हो, आवास को निस्वार्थ लेके, भाव से, निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से, आप जनता की सेवा करेंगे। किसी के जीतने साथ बाद। कोई भेदभाव नहीं हुआ है, जी न होगा, न किसी को लड़ाने का काम होगा, न किसी को फंसाने का काम होगा। जी यहाँ तक कि लोगों को फंसा दिया गया, वो परिवार के लोग एक दूसरे से लड़ के मर रहे हैं, जी जी लेकिन उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं कि साफ साफ कह दिया जाए भैया आप लड़ो नहीं, आप बर्बाद ना हो। जी किसी को लड़ाया नहीं जाएगा, किसी को बचाया नहीं जाएगा, किसी को गुमराह करके मत भी नहीं मांगा जाएगा। आज मैं चुनाव के वादे नहीं किए जाएंगे। जी, आज मैं चुनाव के दरम्यान में हूँ, कोई वादा नहीं करूंगा, लेकिन किसी के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। और विकास जो मैंने किया 5 साल में, पिछले जितने कार्यकाल रहे उसकी तुलना जनता कर लेगी। मैं इतने जानता हूं कि मैंने जो भी विकास किया, किसी की नरेगा की मजदूरी नहीं रुकी है। आज मेरे यहाँ इतने लेबर हैं जिनको मजदूरी नहीं भुगतान हो पाई है, और मनरेगा में मजदूरी की कोई कमी नहीं है, प्रधान अगर काम करने वाला हो। जी एक